हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मुझे चैट सेक्शन में बता दें कि सबको मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, ऑल सबको क्लियर एंड स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ओके। ऑल राइट, सो आई होप कि मैंने जितने भी लेक्चर्स ग्रुप में शेयर किए हैं वो आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखेंगे और आप जस्ट आगे के लेक्चर्स या फॉर एग्जांपल अगर आप बीच में एनरोल हुए हैं और आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं और आपने पास के लेक्चर्स नहीं देखे, तो आपको इन टॉपिक्स की समझ नहीं आएगी। मतलब इंडिविजुअली तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन जब आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, तो उसमें आपको फिर क्लियर नहीं होगा कि आपने इन चीज़ों को किस व्यू में देखना है। मतलब अगर आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट समझ आ जाए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ आ जाए, मतलब ये टॉपिक समझ आ जाए, तो इसकी बेस पे आप एंट्री नहीं ले सकते। राइट, उसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी पड़ती है। जितनी मैंने पास की चीज़ें सिखाई हैं वो सारी को रिलेटेड, राइट, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो आपने हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक व्यू से फिर इन चीज़ों को मिला के देखना होता है, राइट। मतलब एट द एंड आपकी एंट्री होगी ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही, एफवीजी पे ही होगी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ही होगी। यही 5-6 पॉइंट्स ही मिलेंगे, लेकिन वो 5-6 पॉइंट्स को मिलाने के लिए आपको पीछे जो एनालिसिस करनी पड़ेगी, राइट, चार्ट को देखने के लिए, तो उसमें आपके पास 50 चीज़ें इंक्लूड होंगी, 60 चीज़ें इंक्लूड होंगी, जितनी भी टॉपिक्स हमने कवर की। पहले आप जाएंगे फॉर एग्जांपल मंथली टाइम फ्रेम में, वहाँ पे एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर आप वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम में आएंगे, उसके बाद फिर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे। वहाँ पे फिर आप अपने ऑर्डर ब्लॉक से फीचर्स देखेंगे। तो एक परफेक्ट एंट्री के लिए, एक परफेक्ट एनालिसिस के लिए आपको ये सारी चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो जस्ट इन टॉपिक से कुछ नहीं होगा, राइट। ये बेशक कंफर्मेशन है, लेकिन कंफर्मेशंस एंड ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के अपने जोन होते हैं। हर एक जगह पे आप डिस्प्लेसमेंट को नहीं देखेंगे, हर एक जगह पे आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को नहीं अप्लाई कर सकते, हर एक जगह पे आप एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, इन सब चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते। इनके अपने जोन्स होते हैं जिनको मैं ट्रेडिंग एरियाज कहता हूँ, राइट। तो आपने उन ट्रेडिंग एरियाज पे उन चीज़ों को अप्लाई करना होता है एंड वहाँ पे ही अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने होते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जरा डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा दूं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, राइट। मैंने आपको पहले कहा था कि मार्केट में अब दो किस्म के ट्रेडर्स होते हैं, राइट। मैं अगर आपको सिंपली कैटेगराइज करूँ तो दो किस्म के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रिटेलर्स होते हैं, राइट। एक साइड पे हम रिटेलर्स होते हैं एंड दूसरी साइड पे हमारे पास बिग मनी होती है। दूसरी साइड में हमारे पास बिग मनी होती है जिसको हम वेल्स भी कहते हैं, राइट। यहाँ पे अगर इनका मैं चेंज कर दूं कलर, राइट। तो अब हम जब रिटेलर्स होते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम, जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स में होंगे तो उनके पास होगी फॉर एग्जांपल 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, लाइक 50 करोड़। लेकिन जब वेल्स जो होती है, जो बिग मनी होती है, वो जब एंटर होती है मार्केट में तो उनके पास लाखों करोड़ होती है, राइट। एंड उनको कहीं ना कहीं अपने ऑर्डर्स फिल करने होते हैं और वो जब मार्केट में एंटर होते हैं तो वहां पे हैवी बाइंग एंड हैवी सेलिंग होती है जिससे डिस्प्लेसमेंट फॉर्म होता है, राइट। जब डिस्प्लेसमेंट फॉर्म होता है तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफईजीज बनते हैं। यहाँ पे अगर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो जब मार्केट मूव होता है, राइट, जब डिस्प्लेसमेंट मार्केट में आती है, राइट, तो क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे इस तरह की कैंडल्स कुछ बनती है, राइट। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की कैंडल्स बनती है। यहाँ पर डायरेक्ट क्लोजिंग, ये, राइट, बड़ी बड़ी कैंडल्स हमारे पास बनती हैं जब मार्केट में हमारे पास बिग मनी एंटर होती है। तो उसमें हमें हमारे पास हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाते हैं, राइट। यहाँ पे हमारे पास हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाते हैं, जैसे फिर हम आगे जाके एंट्रीज लेते हैं एंड इस जोन में हमें अपना एफईजी मिल जाता है, राइट। तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि जब भी मार्केट में एक सडन बिग मूव आ जाता है तो वहां पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफईजीज बनते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट हमें अपने डायरेक्शन के भी बता देता है कि हाँ अब बिग मनी एंटर हो गई है तो हमने बिग मनी के डायरेक्शन में ट्रेड्स करना होता है। देखिए, एक बात याद रखें कि हम मार्केट के लिए ड्रॉप्स भी नहीं है, राइट, हम उनके लिए बूंदे भी नहीं है। तो हम मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर सकते। हमने बिग मनी के डायरेक्शन में ही ट्रेड्स लेने होते हैं। बिग मनी अगर बाय कर रहा है हम बाइंग ट्रेड्स देखेंगे, बिग मनी अगर सेल कर रहा है तो हम सेलिंग करेंगे, सिंपल सी बात है, राइट। हमने करना क्या है? हमने जस्ट उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके वहां पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने होते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट का पता लग गया हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है
कि जब भी मार्केट में बिग मनी एंटर होती है और वहां पे वो ऑर्डर ब्लॉक्स और एफईजीज बनाते हैं तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। अब ये इसका पर्पस क्या है समझाने का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मार्केट के पीछे का एल्गोरिदम पता हो, आपको फुटप्रिंट्स का पता हो, आपको ये पता हो कि ये सारी चीजें होती क्या है, ये क्यों होती है, आपको रीजन का पता हो। जब आपको रीजन का पता होगा तब जाके आप हर एक चीज को लॉजिकली देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि मार्केट हो क्या रहा है, राइट, मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट करना क्या चाह रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। मैं जरा यहाँ नीचे आ जाऊँ। मार्केट क्या करता है, अगर आप यहाँ पे देखें, नॉर्मली मार्केट क्या करता है, वो आप हमारे पास हायर हाइज बनाता है, हायर लोज बनाता है, हायर हाइज हायर लोज, राइट। एंड जैसे ही वो हमारा प्रीवियस पुल बैक ले ले तो हमने इसको नेम दिया था कि ये हमारे पास हमारा इंड्यूसमेंट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे सिनेरियो एक चेंज हो जाता है, जब भी मार्केट अपने हायर हाइस हायर लोज बना रहा होता है और वो एक हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, राइट, हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जैसे ही टैप करता है तो उसके बाद जब ये अपना ये पुल बैक लेगा तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट नहीं होगा, ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों होगा, बिकॉज ये हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम, राइट, ये हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम है। तो ये अगर 4 आवर चार्ट है तो ये हमारे पास 15 मिनट होगा। ये अगर हमारे पास डेली चार्ट है तो ये हमारे पास 4 आवर चार्ट होगा, राइट। अगर ये हमारे पास वीकली चार्ट है तो ये हमारे पास डेली, राइट। अगर ये हमारे पास 15 मिनट है तो ये हमारे पास 1 मिनट चार्ट होगा। तो जैसे ही मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप करता है और जैसे ही वो प्रीवियस लो ले लेता है, ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, राइट। अब इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज जैसे ही मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप करता है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी किसी चीज पे भी टैप करता है, तो हमें ये पता है कि अब मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर मार्केट बुलिश था अब ये बेरिश हो जाएगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब यही है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इसको कह सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हैं, कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। पहले बुलिश था अब बेरिश हो गया, राइट। तो इसमें हम अपनी एंट्री कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, मार्केट ने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टाइप किया, जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट लिया उसके बाद मार्केट यहाँ पे बेरिश इंड्यूसमेंट बना दे, राइट। तो जैसी मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लेगा और जैसे अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा, यहाँ पे हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। यहाँ पे हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, एंड जो हमारा टीपीओ का वो यहाँ तक अपना लगा सकते हैं, राइट। या जो भी हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो मे बी इस जोन में हो, राइट, मे बी आपको इस जोन में मिले, यहाँ तक आप अपना टीपी लगा सकते हैं। अब ये कैसे होगा, आपको पता कैसे लगे, ये मैं आपको आगे जाके अभी समझाता हूँ, राइट। तो आई होप कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप एफवीजी में एंट्री कैसे लेंगे, आप ऑर्डर ब्लॉक एंट्रीज कैसे लेंगे, राइट। एंड कंफर्मेशन, बेसिकली जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा ये कंफर्मेशन थी, राइट। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो 4 आवर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 4 आवर में ही कर रहे हैं, मतलब वो उनका कोई काम नहीं है डेली टाइम फ्रेम के साथ, उनका कोई काम नहीं है 15 मिनट के साथ, उनका कोई काम नहीं है 1 मिनट के साथ, राइट। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मार्केट फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल का पर्पस यही है, उस टॉपिक को समझाने का मकसद यही था कि एक चीज अगर आपको हायर टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रही तो वो आपको लोअर टाइम फ्रेम बताता है, एंड एक चीज अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रही तो वो आपको हायर टाइम फ्रेम बताएगा, राइट। अब जो लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉर एग्जांपल अगर 4 आवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, 4 आवर चार्ट पे अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, कि आपको 4 आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, राइट। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पे मार्केट हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हो जाता है लोग एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। यहाँ पे इस तरह ये इनका स्टॉप लॉस, एंड मार्केट करता है क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मूव देता है इस जोन में, थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है, एंड क्या करता है यहाँ पे एक कैंडल बना देता है। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग की है तो आपको पता होगा इस तरह की एक कैंडल बना देगा, या फॉर एग्जांपल मल्टीपल कैंडल्स बना देगा, एंड क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस सेट, राइट। लेकिन जब हम इस चीज का वेट करते हैं मार्केट में कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हिट किया मार्केट ने, राइट, यहाँ पे कैंडल बना दी, अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे और हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया या नहीं, अगर कर दिया तो उसके बाद हम अपना इंड्यूसमेंट देखें। अब इंड्यूसमेंट क्यों देखना है, मैंने आपको कहा था कि मार्केट मूव करता है लिक्विडिटी पे, अगर मार्केट लिक्विडिटी ले रहा है तो देन जाके वो मूव्स देगा। मार्केट का पर्पस ये है कि वो लिक्विडिटी जनरेट करे। इंड्यूसमेंट
इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, राइट। लिक्विडिटी की एक फॉर्म है, एक टाइप है। तो मार्केट जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लेगा, हमें पता लग जाए कि मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, अब ये अपनी मूवमेंट रिवर्सल डायरेक्शन में दे देगा। तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगा, अपने ऑर्डर्स फिल कर देगा, देन यहाँ पे ये अपना मूव दे देगा। अब इसमें काफी ज्यादा मल्टीपल एंट्रीज है, इसमें फ्लिप एंट्री होगी, इसमें स्वीप एंट्री होगी, और काफी ज्यादा एंट्रीज मैं आपको आगे भी समझाता जाऊंगा जैसे ये क्लासेस हमारी मेंटरशिप चलती रहेगी, राइट। लेकिन जस्ट अभी के लिए आप इस चीज को समझ लें कि ये आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इंड्यूसमेंट, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको लाइव चार्ट में अगर ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूँ, तो ये मेरे पास 4 आवर का चार्ट है, राइट। तो 4 आवर चार्ट में अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स है। अगर आप फॉर एग्जांपल 4 आवर चार्ट पे ट्रेड करते हैं, तो ये आपका इंड्यूसमेंट, राइट, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, राइट, जिसको हम डिसिजनल जोन भी कहते हैं। मैंने आपको पास क्लास में समझाया था कि जो हमारे पास ये जोन होता है डिसिजनल जोन होता है। मार्केट ने यहाँ पे मूव दिया, राइट, लेकिन अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपके पास कोई 1 रेशो, आई वुड गेस के 1 रेशो मिनी बहुत भी कम हो जाए तो 1:10 का मूवमेंट होता है, जहाँ पे आप मल्टीपल एंट्रीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो मैंने की भी है यहाँ पे। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टार्टिंग में कि जब भी आप मार्केट में एंटर होते हैं, तो जितनी इंपॉर्टेंट आपकी एंट्री है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने मार्केट से निकलना कम है, आपको अपने एग्जिट का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास था आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक किया, राइट, मार्केट ने यहाँ पे टैप कर दिया। अब ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, राइट। यहाँ पे तो मैंने आपको ओवरऑल बात की बेरिश ट्रेड्स की, राइट। अगर मैं बुलिश ट्रेड में आपको समझाऊं, तो बुलिश सिंपली इसका वाइस वर्सा होगा। फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हायर टाइम फ्रेम का, राइट। मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस तरह आएगा मार्केट, राइट। जैसे इस पे टैप कर दे, यहाँ पे मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये इंड्यूसमेंट, एंड देन यहाँ पे, राइट, फॉर एग्जांपल इसको मैं जरा, राइट, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, राइट, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, कंफर्मेशन एंट्री, ये आपका बुलिश ट्रेंड के लिए, राइट, एंड ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट, आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये आपका इंड्यूसमेंट। सो आई होप कि बुलिश में आपने इस सिनेरियो को देखना होगा एंड बेरिश में अपनी इस सिनेरियो को देखना होगा। अब अगर ये सेम चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो अब हम 4 आवर चार्ट में थे। 4 आवर चार्ट में क्या हुआ, मार्केट आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप कर दिया। यहाँ पे अगर अब मैं आऊँ 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट, यहाँ पे अब आप एक चीज नोट करेंगे, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, राइट। अगर इस सिनेरियो में देखूँ, तो ये मार्केट ने यहाँ पे टाइप किया, राइट, इस सिनेरियो में अगर देखूँ मैं आपके पास क्लोज करके, तो यहाँ पे मार्केट ने टाइप किया, लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया, कोई पुल बैक मार्केट ने यहाँ पे नहीं लिया। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, उनका क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ इस सिनेरियो। लेकिन जिन लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे ही हो गया, राइट, उसके बाद आपने इंड्यूसमेंट एंड ऑर्डर ब्लॉक एंट्री को देखना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट नहीं थे, लेकिन इस एंट्री को आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। हमने अपनी किस चीज को देखना है, इंड्यूसमेंट एंड ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, ये इंड्यूसमेंट, राइट, एंड ये आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर आप इस सिनेरियो में देखें, तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक जो है ये ऑलरेडी टैप हो चुका है। तो आपके पास यहाँ पे इस सिनेरियो में रिजेक्शन ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पे आप 3 कैंडल स्विंग कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते थे, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद हमने किस चीज को देखना है, हमने हमारे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कहाँ पे, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, राइट। मार्केट ने इसको टैप किया और यहाँ पे आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करके ट्रेड ले सकते थे। ये आपका स्टॉप लॉस एंड अपने, अब आप अपना टारगेट कहाँ तक लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने आना है 4 आवर चार्ट, राइट।
जैसे आप 4 आवर चार्ट में आएंगे, राइट, तो आपने अपनी नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी को देखना। अब आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ पे टैप कर दिया, राइट, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप कर दिया है। अब मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा लिक्विडिटी लेने, राइट, और जो एंड टारगेट है, मार्केट यहाँ पे अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए आ सकता है, राइट। तो मतलब ये दो पॉइंट्स हैं कि हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, एंड टारगेट ये होगा कि मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल इस लिक्विडिटी को लेने तो आएगा ही आएगा, राइट, एंड देन वो यहाँ तक भी आ सकता है, राइट। यहाँ से अपना बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी है, तो मैं यहाँ तक टारगेट लगा रहा हूँ, मैं लिक्विडिटी को नहीं लगा रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 15 मिनट में आके यहाँ पे अपना टारगेट लगाऊंगा। यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट हुई, राइट, एंड ये मेरा टारगेट 1:12 का, राइट। ये आप देखिए, ये यहाँ पे हिट हुआ। यहाँ पे अगर अगेन मैं चार्टिंग करके देखूँ तो क्या हुआ, यहाँ पे मुझे एक और एंट्री मिली कंफर्मेशन की, राइट। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं हुआ, तो मैं डायरेक्ट एंट्री को नहीं देख सकता। सो आई होप कि आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, ये आपके पास इंड्यूसमेंट एंड ये आपके पास एंट्री। अब यहाँ पे बात आती है कि आप एफईजी एंट्री कैसे लेंगे, मल्टीपल कंफर्मेशन एंट्री कैसे लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने इस मूव को भी कैप्चर करना है तो आप कैसे ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने आना है 4 आवर चार्ट, राइट। 4 आवर चार्ट में जैसे ही आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ। यहाँ पे आपके पास मार्केट ने आप एफईजी बनाए या नहीं बनाए, राइट। अगर आप इस सिनेरियो में देखें तो मार्केट ने यहाँ पे आप अब अगर मैं आपको एफवीजी एंट्री बताऊं तो एफवीजी एंट्री के लिए आपने 4 आवर चार्ट में आना, राइट। जैसे मैं 4 आवर चार्ट में आ जाऊं, राइट, तो हम यहाँ पे अपना हायर टाइम फ्रेम का एफवीजी देखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन मुझे प्रॉपर एफवीजी नहीं मिला। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये एक एरिया है, राइट, लेकिन ये मेरे पास जो फर्स्ट कैंडल है वो ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, राइट। तो फर्स्ट सेकंड इसके बीच में कोई एफईजी था ही नहीं, राइट, तो ये हमारे पास एक वैलिड एफईजी नहीं है। लेकिन अब इस एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं लोअर टाइम फ्रेम में आऊंगा, राइट, अगेन 15 मिनट टाइम फ्रेम में आऊंगा और यहाँ पे मैं अपना एफईजी देखूंगा। अब मैं बार बार, अगर आप देखें तो मैं अपने टाइम फ्रेम्स को चेंज कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो चीज़ आपको हायर टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगी वो आपको लोअर टाइम फ्रेम में मिलेगी, और जो लोअर टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगी वो अपने हायर टाइम फ्रेम में देखनी होगी। यहाँ पे अगर आप देखिए क्या हुआ, ये आपकी फर्स्ट कैंडल, राइट, ये, इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एफईजी बनाया। तो आपके पास आपका वैलिड एफईजी कहाँ पे, यहाँ से लेके इस जोन तक, राइट। आप इस एफईजी पे टैप करके डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अब इस सिनेरियो में हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो एफईजी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उसमें हम कर क्या सकते हैं, हमने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करना है, राइट। और जैसे ही मार्केट अपनी 50% इक्विलिब्रियम जोन तक आ जाए, हम यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 3 कैंडल स्विंग पे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मार्केट में हमारे पास एक जोन होता है जिसको हम रिक्लेम ब्लॉक कहते हैं, और वो हमारे पास एज अ कंफर्मेशन यूज होता है। ये आपके पास रिक्लेम ब्लॉक था, एंड एफईजी भी हो गया, एंड 50% तक भी आ गया, तो आपको 3 कंफर्मेशन मिल गई, राइट। मोस्टली लोग ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते, वो ऑर्डर ब्लॉक का ही वेट करते हैं कि मार्केट इस जोन तक आएगा, राइट, और देन हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन मार्केट ने यही से रिवर्सल ले लिया, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ट्रिपल पीडीआर है, सॉरी डबल पीडीआर है, लेकिन कंफर्मेशन आपके पास 3 है। एक तो आपके पास ये रिक्लेम ब्लॉक हो गया, राइट, रिक्लेम ब्लॉक के बाद आपके पास एफवीजी हो गया, एंड जब आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज किया तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे मार्केट नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे आप मार्केट के रिवर्सल लेने के चांसेस ज्यादा है, राइट। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप ये यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे आपके पास दो जोन्स होते हैं, एक प्रीमियम जोन, एक डिस्काउंट रीजन। तो आपने जो बाइंग ट्रेड्स अपने देखने होते हैं वो डिस्काउंट रीजन के नीचे देखने, इक्विलिब्रियम के नीचे देखने होते हैं डिस्काउंट रीजन में, राइट। तो यहाँ पे डिस्काउंट रीजन के नीचे जितने भी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे उनको हम देखेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे पास, एनएफईजी था, एंड 3 कैंडल स्विंग भी बन गया, राइट। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ बाई के लिए, स्टॉप लॉस इधर, राइट, एंड यहाँ पे मैं अपना जो टारगेट है यहाँ तक भी लगा सकता हूँ, राइट। फर्स्ट टारगेट मेरा ये हो गया, एंड जो एंड टारगेट है वो मेरा ये हो जाए, राइट। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फर्स्ट एंट्री है, तो फर्स्ट एंट्री मैं एंड टारगेट तक लगाऊंगा, और ये जो शॉर्ट एंट्रीज है, राइट, ये मैं फिर छोटी छोटी लगा सकता हूँ।
तो ये फर्स्ट एंट्री मेरे पास कितनी रेशियो की थी, 1:21, यहाँ पे 1:12, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट ने क्या किया, अपनी टीपी को हिट कर दिया, राइट। तो ये आपके पास ट्रेड, यहाँ पे फिर आप माइनर ट्रेड्स भी ले सकते हैं अगर आप यहाँ पे देखें, राइट। तो आपके पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दी, बिकॉज काफ़ी हाई बेरिश मूव था, राइट। इसमें न्यूज़ भी आ जाती है, मल्टीपल सिनेरियोस आ जाते हैं। अगर मैं 4 आवर में आपके पास हूँ, तो यहाँ पे आप अपनी एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक की एंट्रीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ये जोन ब्रेक हो गया, यहाँ पे आप को अगर मैं दिखाऊँ इस सिनेरियो में, तो यहाँ पे आपके पास एफईजी था, राइट। यहाँ पे आपके पास एफईजी था, मार्केट ने इसको टैप नहीं किया, इसको हम स्किप कर देंगे, राइट। तो जिस सिनेरियो में आपके पास एफईजी बनता है और मार्केट उसको टैप करता है, तो वहाँ पे आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समटाइम्स मार्केट हिट कर देगा, समटाइम्स नहीं करेगा, लेकिन जैसे हिट कर दे आप वहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे एफईजी था। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे, तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई ब्रेकर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, तो आपके पास डबल पीडीआर हो जाएगा, आप वहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बेरिश ट्रेंड की बात करूँ, तो मार्केट ने क्या किया, हमारी डाउन लिक्विडिटी को हिट करके यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप कर दिया। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। यहाँ पे अगर मैं हूँ, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, राइट। मार्केट ने इसको टैप किया एंड देन मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट भी दे दी। अब यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास एफईजी कहाँ पे, ये आपका एफईजी हो गया, राइट। ये आपका एफईजी हो गया एंड देन हम लोअर टाइम फ्रेम में आके इसकी कंफर्मेशन भी करेंगे। 15 मिनट में मैं आ जाता हूँ, राइट। 15 मिनट में आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा ये सारा मूव यहाँ पे क्यों हुआ है, काफी मेसी मूव है, बिकॉज ये फ्राइडे का मूव है, राइट। अगर आप डेट देखें 13 ऑफ, सॉरी ये नहीं, ये सारा मूव ये फ्राइडे का मूव है, राइट। तो ये जब इतना मेसी मूव हुआ था फ्राइडे को, तो फ्राइडे को हम मोस्टली ट्रेड्स करते भी नहीं है, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग का टाइम होता है। तो उसमें जब गैप अप होता है, तो मोस्टली सिनेरियोस में जब स्प्रेड भी ज्यादा हो जाता है, आपके जो स्टॉप लॉस है वो काफी ज्यादा हिट होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस चीज को होने दिया, राइट। यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो होने दे, बिकॉज यहाँ पे मुझे प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट मिला ही नहीं, राइट। यहाँ पे कोई प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। जिन लोगों ने डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड किया है, उन्होंने यहाँ पे देखिए अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ भी है, यहाँ पे आपके पास कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं। तो जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किए, राइट, उनके स्टॉप लॉस सेट, जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल इवन यहाँ तक किए, राइट, स्टॉप लॉस सेट, तो मार्केट ने उनके मल्टीपल स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लिए। उनकी वजह कि उन मार्केट को लिक्विडिटी लेनी है और लोगों को इन सिनेरियोस का पता नहीं होता। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मार्केट के मूव्स को नहीं थे, बिकॉज जब तक मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये हायर टाइम फ्रेम का एफईजी था, राइट, जो मैंने मार्क कर दिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दे दी, राइट। बिग मूव दी थी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, एनएफईजी बन गया। अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक इस जोन में, राइट। इसको मैं जरा चेंज कर दूँ, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एंड इसके नीचे आपका छोटा सा एफईजी, राइट। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एफईजी अगर छोटा हो बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये आपका एफईजी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मेरे पास बन गया। अब मैं यहाँ पे किस चीज़ को देखूंगा, अब इंड्यूसमेंट को। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, राइट, इस सिनेरियो में, तो यहाँ पे आपके पास एंट्री के दो जोन्स थे, इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। एक मिनट मैं देख लूँ कि ये हाँ, राइट। यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया। यहाँ पे मेरे पास ये भी एक जोन था मेरी एंट्री के लिए, राइट। लेकिन ये आपको मैंने एक बात बताई थी कि आपके पास दो जोन्स होते हैं ट्रेडिंग एरिया में। एक आपके पास डिसीजनल जोन होगा, जो आफ्टर इंड्यूसमेंट फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो डिसीजनल जोन है। एक्सट्रीम जोन आपका हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। तो यहाँ पे आप 0.5 ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे आप 1% एंट्री कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे फिर आप 1 मिनट में कंफर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एंट्री भी लेनी है, तो ये दो जोन आपके पास होंगे। तो यहाँ पे आप 0.5, यहाँ पे आप 1% तक भी रिस्क कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो स्टॉप लॉस आपने इसके ऊपर लगाना होगा, राइट। लेकिन मैं मोस्टली करता क्या हूँ, मैं मल्टीपल एंट्रीज करता हूँ, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, राइट। मैं स्टार्टिंग में करता क्या था, अगर मैं आपको स्टार्टिंग डेज की बात करूँ जब मैं आपके टाइम पे था, देन मैं सिर्फ इस एंट्री का वेट करता था, राइट। यहाँ पे मैं 0.5 लेता था, यहाँ पे मैं 1% तक ले लेता था, बिकॉज मैंने मार्केट को नहीं दफा देख लिया था, मुझे पता था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, राइट। मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू आपको पता लग सकता है। तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री, राइट, ये आपका स्टॉप लॉस, एंड जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा
वो मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम को ओपन करके चेक करूँ। तो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मार्केट का जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे। तो मुझे पता है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने आएगा बिकॉज मेरे पास जो मेरा फर्स्ट जोन है वो ये, राइट, ड्रॉन लिक्विडिटी। तो मुझे पता है कि मार्केट इस जोन को तो लेने आएगा ही आएगा, राइट। जो एंड जो टारगेट होगा वो यहाँ तक भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा फर्स्ट जोन तो फिलहाल यही है, राइट। मैं आ जाऊंगा 15 मिनट पे एंड 15 मिनट में अपना मैं टारगेट यहाँ तक लगा सकता हूँ, राइट। अगर आप थोड़ा और सेफ होना चाहते हैं तो फिर आप इस जोन तक भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ तक लगा लिया तो आप करें क्या, जैसे ही ये जोन आपके पास ब्रेक हो जाए, राइट, ये, राइट, तो आप अपना जो है पार्शल ले लें, राइट। आप अपना पार्शल ले लें एंड उसके बाद यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है वो आप ब्रेक इवन पे कर, राइट। अपने ब्रेक इवन पे कर दें तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिल गया। अगर एंड टारगेट हिट हो गया तो आपको पूरा टीपी मिल जाएगा, राइट। आपको फुल टारगेट मिल जाएगा एंड उसके अलावा आप अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट रिवर्सल लेता भी है, राइट, तो आपका लॉस होगा नहीं। अब ये उस सिनेरियो में बता रहा हूँ जब आपके पास एक्सपीरियंस होता नहीं है, आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज होती नहीं। जब आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज आ जाती है देन आप इन चीज़ों से नहीं घबराते बिकॉज आपको पता है कि मार्केट नहीं जाने ही दे रही है, तो आप इस पूरे ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो एंट्रीज है ये आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने अगेन आना है 4 आवर चार्ट में, राइट। जैसे 4 आवर चार्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपने एफ देखना है, आपने फेयर वैल्यू गैप्स। यहाँ पे आपके पास एफ कहाँ पे किस जोन में, यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास एफ था, राइट, जिसको मार्केट ने यहाँ पे टाइप किया। अब यहाँ पे आप एंट्री कैसे एग्जीक्यूट कर सकते थे ये मैं आपको बताता हूँ। अगर अगेन मैं देखूँ यहाँ पे क्या है आपके पास, ये आपका फेयर वैल्यू गैप। तो आप इस तरह भी कर सकते थे कि आप जैसी मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को एंटर करें, राइट, टाइप कर दे, यहाँ पे आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते थे। ये भी एक ऑप्शन था आपके पास, राइट, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप एंट्री कहते हैं। यहाँ पे भी सेम आप कर सकते थे, राइट, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, राइट। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप बना है इस जोन में। तो सेम सिनेरियो आप यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन इससे होता क्या है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, राइट। आपको इतना ज़्यादा आर नहीं मिलता। उस सिनेरियो में हम करते क्या है, हम लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं। इन चीज़ों को ज़रा मैं हटा दूँ, या मैं नहीं हटाता, मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में आ जाऊँ तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ। यहाँ पे मार्केट ने, अब मुझे पता है ये एक पीडी एरे तो मुझे मिल गया। मैंने डबल पीडी एरेस देखने, तो डबल पीडी एरेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। यहाँ पे मेरा जो प्रीवियस पुल बैक था ये, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तो एफ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, राइट। और यहाँ पे मेरे पास अब दूसरा जोन कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। एक तो मेरे पास हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, दूसरा मेरे पास यहाँ पे एक अब लोअर टाइम फ्रेम का भी फेयर वैल्यू गैप है, राइट। लोअर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप भी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है, मेरे पास एक मेरा मिटिगेशन ब्लॉक। तो मिटिगेशन ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, ये डबल पीडी रेस ये हो गई एंड एक मेरे पास हायर टाइम फ्रेम। तो ट्रिपल पीडी रेस यहाँ पे मुझे मिली है। तो मैं अगर ऑर्डर ब्लॉक का वेट करूंगा तो क्या होगा, मेरी एंट्री मिस हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे इन चीज़ों का पता है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पे देखें ये मेरा स्टॉप लॉस, राइट। इसके ऊपर भी लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं आता। तो 1:5 से हम कहाँ पे आ गए, 1:5 से हम 1:12 तक आ गए बिकॉज हमने लोअर टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री को कंफर्म भी किया, राइट। और वहां पे हमने एंट्री ली। 4 टाइम फ्रेम में उसको एफिजी एंट्री कहते हैं, वहां पे फिर आप वो भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम मिलता है। यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ज्यादा मिलता है। सेकेंडली कि आपको कंफर्मेशन काफी ज्यादा हो जाती है, आपको पता होता है कि मार्केट मूवमेंट क्या है। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ तो ये आपके पास क्या था, मार्केट का फेयर वैल्यू गैप था, राइट। यहाँ पे आपके पास इंड्यूसमेंट हुआ, राइट, इस जोन में। अब इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक इस जोन, राइट। इस जोन में आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया, राइट। यहाँ पे आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते थे। यहाँ पे भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, इस जोन में। तो आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकते थे, राइट। यहाँ पे आपकी एंट्री फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बिकॉज प्रीवियस पुल बैक किया है एंड देन
अब यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, मैं इसी एंट्री को ज़रा रिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कितना मिला था, 1:2 समथिंग, लेकिन अगर यहाँ पे आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री लगाते ये, एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे, राइट। अगर आप अपना स्टॉप लॉस काफी ज्यादा टाइट लगाएंगे तो उससे होगा क्या, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। आपने जरा कॉमन सेंस यूज करना है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करने आ सकता है। तो आप सेफ साइड के लिए यहाँ पे रखें। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस सर रखेंगे तो आपको 1:13 का क्या फायदा कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, राइट। तो बेशक आपको 1:13 ना मिले, 1:7 मिल जाए, 1:8 आपको मिल जाए, लेकिन आप सेफ साइड पर और कंफर्मेशन के साइड, राइट। यहाँ पे मैंने अगेन अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की, यहाँ तक मेरा ठीक है, राइट। बाकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर इसको हम प्ले नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन थी। तो यहाँ पे देखिए कहाँ से कौन से डेट से कौन से डेट तक है ये सारी एंट्रीज। ये है आई थिंक मेरे पास 1 अगस्त से लेके ये यहाँ तक क्या है, 20 तक। ये 20 दिन की मेरी ट्रेड्स, राइट। तो 20 दिन में मैंने, अगर आप देखें कितना रेशियो, अब यहाँ पे अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर में फंस जाऊँ तो क्या होगा, मेरा लॉस ही होगा ना। बिकॉज इंटरनल स्ट्रक्चर में रिटेलर्स फंसते हैं, वो रिटेल ट्रेडिंग करते हैं। हमें पता है कि ओवरऑल मार्केट ने जाना किधर है, राइट। हम हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम की एनालिसिस देखेंगे, अपनी कंफर्मेशन एंड अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, अगर आपको इससे भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए उस सिनेरियो में आप करें कि आप अपना जो रिस्क है वो बढ़ा दें, राइट। एंड आप अपना टीपी यहाँ तक बढ़ा दें, राइट। 1:28, 1:21, राइट। यहाँ पे आपको 1:14, 1:12, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल कंफर्मेशंस ली, हायर टाइम फ्रेम को भी देखा, लोअर टाइम फ्रेम को भी देखा, और हमें ये पता था कि हमारा मार्केट जा कहाँ रहा है, राइट। अब यहाँ तक मैं टीपी क्यों हिट कर सका, यहाँ तक क्यों हिट कर सका, यहाँ तक मैंने अपना फर्स्ट टारगेट क्यों रखा, बिकॉज मुझे पता था कि मार्केट जा कहाँ रहा है, राइट। अब इसमें फिर मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस ये सारी चीज किस तरह होती है मैं आपको समझाता जाऊंगा, राइट। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे चैट सेक्शन।